माइंड में याद करना है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में हम फिनोल से सैल्डिहाइड बनाएंगे। अब समझो, यहाँ से H, यहाँ से OH, OH और यहाँ से H, क्या हुआ समझो, OH के साथ H जल का अणु, OH के साथ H जल का अणु। राइमर-टिमान अभिक्रिया नेम रिएक्शन है और काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चे पढ़ने के बाद इसको भूल जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, छोटी सी क्लास है और क्लास के लास्ट तक आपको ये जो नेम रिएक्शन है राइमर-टिमान अभिक्रिया, जो आप बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हो, बिल्कुल आपकी अंगुलियों पे आपको याद रहेगी। एल्कोहल, फिनोल और ईथर की ये नेम रिएक्शन, नाम क्या है, राइमर-टिमान अभिक्रिया। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो रिएक्शन का नाम है राइमर-टिमान अभिक्रिया। जो नेम रिएक्शन होती है उनको याद करने का एक तरीका बता दूं। सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में होता क्या है। तो पहला पॉइंट तो आपके माइंड में याद करना है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में हम फिनोल से सैल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइमर-टिमान अभिक्रिया में फिनोल से क्या बनेगा? सैल्डिहाइड। अब देखो, फिनोल का मतलब तो होता है बेंजीन वाले के ऊपर OH, और सैल्डिहाइड की जब हम बात करें इसका मतलब होता है इस बेंजीन वाले के ऊपर तो यहाँ OH और यहाँ पर आपका CHO समूह जुड़ा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सैल्डिहाइड। क्लियर है? तो पहला पॉइंट, राइमर-टिमान अभिक्रिया क्या याद करना है? फिनोल से क्या बनेगा? सैल्डिहाइड। अब फिनोल से जब हम सैल्डिहाइड बनाएंगे तो सीधी बात है कि इस फिनोल की ऑर्थो कंडीशन पे CHO समूह जोड़ा है। तो ये याद करना है कि ये जो अभिक्रिया होती है वो क्षार प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ होती है। मतलब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाई जाती है। अब क्षार के रूप में आप चाहे तो KOH ले सकते हो, KOH, या क्या ले लोगे, NaOH, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हो CHCl3 होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इतनी बातें तो आप याद कर लोगे कि राइमर-टिमान अभिक्रिया फिनोल से सैल्डिहाइड बनाएंगे और इसमें फिनोल की जो अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाई जाती है। मुझे नहीं लगता इतना याद करने में कोई परेशानी होगी। यस या नो कमेंट्स कर सकते हो। करते स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम कोई भी नेम रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसका जो मैटर है, जो लैंग्वेज है, वो याद होनी चाहिए। क्या लिखेंगे? सिंपल से, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ करवाने पर फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर एक CHO समूह जुड़ जाता है, जिससे हमें सैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराने पर फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है, जिससे सैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? राइमर-टिमान अभिक्रिया कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना याद करने में आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब रिएक्शन लिखें, बिल्कुल इजी है। फिनोल है तो बनाओ फिनोल यहाँ पे OH, ये बेंजीन वाले,
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ जो CHO समूह कौन से स्थिति पे जुड़ेगा, ऑर्थो तो यहाँ मैंने H रिप्रेजेंट कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्रिया किससे है, क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, तो यहाँ लिख दिया CH, कितने Cl जुड़े हुए 3, तो देखो 1 2 3। अब क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया में हम क्या ले रहे हैं, क्षार। अब जो क्षार के रूप में आपकी इच्छा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH NaOH NaOH। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल। बात पसंद आई तो लाइक करें इसको। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बस अब उत्पाद बनाना है, थोड़ा सा समझे कि 3 Na है तो 3 Na के साथ 3 Cl जुड़ जाएंगे, तो देखो -3 NaCl बाहर हो जाएगा। 3 Na के साथ 3 Cl है वो जुड़ के क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, 3 NaCl बाहर हो गया। अब देखो आगे कि हमें यहाँ पर जो सेलिसल्डिहाइड बनाना, तो क्या जोड़ना है, CHO। तो देखो यहाँ पे क्या बच्चा, ये तो गया CH और एक O यहाँ से। अब समझो यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या हुआ समझो, OH के साथ H जल का अणु, OH के साथ H जल का अणु, इसका मतलब यहाँ से 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर चले गए। अब देखो बच्चा क्या, एक C बच्चा, एक H बच्चा और केवल एक O बच्चा। अब जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या जुड़ जाएगा, CHO। तो देखें ये व्यंजन वाले OH और यहाँ क्या जुड़ गया, CHO। क्या बोलोगे इसको, सेलिसल्डिहाइड। सेलिसल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, फिनोल। तो फिनोल से क्या बन गया, सेलिसल्डिहाइड। इसका मतलब आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, राइमर टीमान अभिक्रिया हो चुकी है। एक बार आपने इसको समझ लिया और फिर 2 बार इसको आप रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ फिर से याद करने का तरीका, क्योंकि आप क्या करते हो सीधा इसको याद करेंगे तो पार्टिया साफ हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले राइमर टीमान अभिक्रिया, तो क्या होता है, इस अभिक्रिया में फिनोल से सेलिसल्डिहाइड बनता है। अब फिनोल का फॉर्मूला तो आपको याद है कि बेंजीन वाले के ऊपर OH, सेलिसल्डिहाइड का मतलब और तो कंडीशन पे CHO जोड़ दिया, क्लियर हो गया। अब क्या होता है, इस अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाओगे, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाओगे। तो आ जाओ यहाँ पे, लैंग्वेज तो लिख दोगे कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाने पर फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर एक CHO समूह जुड़ जाता है, जिससे हमें सेलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखो फिनोल है, ऑर्थो कंडीशन में मैंने H दिखा दिया। फिर ये क्या लिखा मैंने, क्लोरोफॉर्म CH CHCl3, तो तीनों Cl से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर क्षार तो ले लिया NaOH क्योंकि 3 Cl है तो 3 NaOH लेंगे, तो Na के साथ Cl तो 3 NaCl बाहर हो गए। अब देखो एक OH H जल का अणु बाहर, OH H जल का अणु बाहर, तो 2 जल के अणु बाहर निकल गए। शेष क्या बचा, ये तो बचा क्या, CH और O, वो यहाँ जुड़ गया तो बन गया आपका सेलिसल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप राइमर टीमान अभिक्रिया इजीली आसानी से याद कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करें। फिर मिलेंगे नई नेम रिएक्शन के साथ।